ये क्या है? पोटैटो। तो पोटैटो बना रही हूँ। क्यों? आलू की भुजिया बना रही हूँ बस। कन्वर्सेशन यूट्यूब में उनको दिखाएं। अच्छा ना दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए और उन्हें फ़तह नसीब करें। अल्लाह हमारे वालिदैन को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें और उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाएँ। और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सेहतमंद औलाद अता करें। तो इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट और आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, जो कि सब्ज़ी मंडी से कुछ चीज़ें आई मंगवाई हैं। बल्कि मैं नहीं गई लेने के लिए, माज ही गया था लेने, और वही मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये अकेला गया था ज़िद करके, कह रहा था मामा आप जाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं, तो मैं खुद जाऊँगा, बस 2-3 जो चीज़ें लानी हैं वो मैं लेके आ जाऊँगा। आप जाती हैं तो आप पूरी मंडी फिरती रहती हैं, कुछ नहीं भी लेना होता तो दूसरी इधर उधर से चीज़ें देखती रहती हैं, तो टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए मैं खुद जाऊँगा तो मैं खुद लेके आऊँगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज लेके आया है, आलू, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, बस यही बेसिक चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा नहीं मैं कुछ भी मंगवाया। ये क्या है? टमाटर। टमाटम। 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 टमाटर। टमाटर। और ये क्या है? टमाटर। ये टमाटम है, आपने खाना है? नो। और ये क्या है? ये मिर्चें हैं। क्या है? मिर्चें। मिर्चें हैं। मिर्चें। ग्रीन मिर्चें। ग्रीन मिर्च आपने खानी है? No. सलाम तो ले लो आप गाइस से। No. गंदा बच्चा। ये चिप्स खानी है आपने? चिप्स? मैं चिप्स खाने। आलू और प्याज दोनों चीज़ें ये हराब लेके आया है, और इसको वैसे अब समझ भी आ गई है। ये इसने फ़र्स्ट टाइम अकेला खुद जाके चीज़ें लेके आया। इसको लगता था बड़ा आसान काम है, लेकिन अब खुद किचन में आ रहा था और प्याज की इसको गंदी स्मेल आ रही थी, तो मुझे कह रहा था मम्मा क्या पका रही हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं पका रही, जो प्याज लेके आया उनकी स्मेल आ रही है। और ये बाहर से ही नजर आ रहे थे कि गंदे हैं, फिर भी ये उठा के लाया। ऐसे उठा के लेके आया सी, और माइनस भी ऐसे मैंने वो किया था तो नीचे हो गया। क्या किया था? कहता मैंने ऐसे पकड़ा था तो पीछे हो गया था। और हैं भी पुराने, ये फ्रेश भी नहीं है, पहले से ही पुराने लेके आया। तो अब हम घर में रखेंगे तो ये तो इतनी जल्दी वापस फिर से खराब हो जाएंगे। फिर दोबारा से ना करो, जल्दी से खत्म करो, नहीं तो आपने क्या करना है? चिप्स खानी है? चिप्स खाने हैं। ये सारे आपने खाने हैं? वाह। हाँ जी। आपको चिप्स अच्छी लगती है? चिप्स क्या बनाएंगे? मामा पता नहीं, आलू ही पका लेते हैं। 4 हाँ, आटा भी खत्म हुआ हुआ है, बाजार की रोटी ले आओ साथ। 6 आलू का सालन 7 हाँ, उसके ऊपर अंडा डाल दिया, जो 8 अंडा क्यों डाल दें? ऐसे सही बनते हैं। नहीं, हाली आलू पका, 9 अंडे ही खाता है। अंडा डाल कोई नहीं, एक अंडा फिर आप कहते हो ये आज बहुत ज्यादा अंडा नहीं हो गया? 12 हाँ, इसको तो अब हैंड भी लगाने को नहीं दिल कर रहा, तूर हैंड लगा रहा है। यक। 14 15 स्मेल आ रही है, दूर से ही पता चल रहा है कि चीज नहीं सही। मामा। हाँ जी, इतने पुराने लेके आया है और 1 रुपया भी कम भी नहीं करवाया। जल्दी मची हुई थी इसको, बस जल्दी काम हो जाए मेरा खत्म। 19 20 Mom. हाँ जी। 21 24 25 26 28 29 30 31 32 30 30 ये क्या है? 34 34 35 36 37 ये गंदा है मेरा बेटा, इसको ना हैंड लगाना, ठीक है? 38 39 40 41
ये गंदा है मेरा बेटा, इसके ऊपर ना आओ। 51, ये गंदा है, गंदा है। ओके, वाह 59 है। गाइस को बताओ हमने चिप्स खानी है। बोलो गाइस, ये देखें ये पोटैटो हैं। गाइस की स्पेलिंग क्या है? गाइस देखो ये पोटैटोज हैं, चिप्स खानी है। बोलो बड़े भाई लेके आए हैं, गंदे गंदे लेके आए हैं। चिप्स खा लो। ये लो तूर इसमें डालो। इसमें डाले मेरा बेटा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये वैसे इतने ज़्यादा आलू मंगवाए भी तूर के लिए गई हैं, क्योंकि उसको रोज़ 2 आलू की चिप्स बना के देनी होती है, तो वो अपने लिए काउंट भी इसीलिए कर रहा था, हिसाब लगा रहा था कितने दिन तक उसके लिए चलेगा ये वाले सारे आलू। तो 50 पता नहीं 60 आलू हैं, तो 30 डेज़ यानी 1 महीना तक चलेंगे अगर रोज़ बनाएं चिप्स। तो बड़ा खुश हुआ था, चिप्स इतने ज़्यादा आलू आ गए, अब उसको चिप्स खाने को मिलेगी। अच्छा, तो ये प्याज लेके आया है। आलू जो है ना वो आए हैं तकरीबन 25 रियाल के, और प्याज जो है ना ये 35 रियाल के। ये पूरा पैक जो आपको नज़र आ रहा है उसमें से ये मैंने अलग किए हैं जो बहुत ज़्यादा नरम और पिलपले से हुए हुए हैं, या कुछ ख़राब है। ख़राब तो मैंने फेंक दिए हैं, लेकिन ये जो है ना नरम नरम है, इनका ख़राब होने का खदशा है कि ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको अलग किया है। जब भी प्याज लेके आती हूँ ऐसे ही अलग करने होते हैं, उसमें से जो सेहतमंद होते हैं उनको अलग करना होता है और जो बीमार होते हैं उनको अलग। तो जो बीमार हमें लगते हैं ना, यानी जो थोड़े लूज़ होते हैं, थोड़े हाफ आधे आधे ख़राब हुए होते हैं, उनको जल्दी ख़त्म करना होता है। तो उसका एक ही तरीका होता है, या तो इनको फ्राई कर लें या इनका ग्रेवी बना के रख लें। तो मैं पहले तो ग्रेवी बना लेती होती हूँ। अब की दफ़ा लहसुन नहीं था घर में, बाकी सारी चीज़ें तो अब हैं थी, लहसुन भूल गई मैं मंगवाने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको काट के तो ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई पहले मैंने 1-2 प्याज का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा था, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा इनको सोचा है कि मैं ड्राई कर लेती हूँ। वैसे मैंने पिछली दफ़ा अदरक सुखाया था, तो तब भी धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी मुश्किल हुई थी। तो प्याज को तो वैसे ही ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर इनको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया है, और बंद को ही धोना होता है। कोशिश करनी चाहिए इसको काटने के बाद ना धोएं, क्योंकि इसके अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो हमने तो पानी को सुखाना है। तो ये देखें मैंने एक ही साइज़ में काट लिए हैं, हाथ से ही मैंने काटे हैं। वैसे आपके पास वो जो मशीन होती है इसको कटर करने वाली वो हो तो उसमें काट लें आप, मैंने तो हाथ से ही काट लिया, बड़ी जल्दी हो गया काम। अब इनको मैं ट्रे में इस तरह रख के तो धूप में रख दूँगी। एक मेरी मिस्टेक इधर ये है कि मैंने ट्रे नीचे प्लास्टिक की रखी है। अगर आपके पास लोहे की ट्रे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें रखना चाहिए, क्योंकि लोहा जब गर्म हो जाता है ना तो उधर से भी उसको हीट मिलती है, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। अभी ये तकरीबन आधा दिन है, आधा दिन इसको धूप लगेगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या रिज़ल्ट निकलता है। और टमाटर भी मैं ऐसे ही अलग कर रही हूँ, जो थोड़े नरम है उनको अलग करूँगी, जो हेल्दी हैं उनको फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी, जो नरम है उनको या तो ग्राइंड करके हम फ्रिज में रख सकते हैं या ग्रेवी बना के रख सकते हैं। तो ग्रेवी का मैंने आपको बताया है कि लहसुन नहीं है घर में, इसलिए वो नहीं बना रही। अब कुछ तो हांडी में अभी डाल जाएंगे, और कुछ आप काट के भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, या आप इनको ग्राइंड करके इनकी पेस्ट बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं, या हाली टमाटर को काट के इनको कुक करके आप थोड़ा सा इनका पानी ड्राई हो जाए ना, तो आप ऐसे भी इसकी पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं अभी टमाटर का कुछ नहीं कर रही, बस मैं इनको अलग कर रही हूँ। अच्छा, ये नरम नरम है और कुछ आधे आधे ख़राब हैं, इनको साफ़ करूँगी, और जो बिल्कुल सही है ना उनको मैंने फ्रिज में रख देना है। तो ये वाले जो है ना, अभी हांडी का भी डिसाइड हो रहा था कि खाना क्या बनाना है, तो हनी मेरे पास बैठा हुआ था, हनी को फिक्र हो रही थी कि हाली आलू मामा पकाने लगी हैं तो इसमें अंडा डाल लें। मैंने कहा अंडों का दुश्मन है ये हनी, मैंने कहा नहीं, अंडे सुबह नाश्ते में भी खाए हैं तो अब सादे आलू हम पका लेते हैं। कहते हैं नहीं, सिर्फ एक ही अंडा डाल लें। मैंने कहा नहीं, एक अंडा डालती हूँ तो फिर ये मुझे कहता है आज मामा ज़्यादा अंडे नहीं हो गए हांडी में, तो इसलिए मैंने सिर्फ हाली आलू की भुजिया आज बनानी है, बड़ी सिंपल और बड़ी मज़े की बनती है।
जैसे कि हम पराठे के साथ सुबह नाश्ते में आलू खाते हैं ना, ये एक तो इतने हल्के फुल्के होते हैं, कोई इतने ज़्यादा स्पाइसेस इसमें जाते नहीं हैं, फिर भी ये बहुत बहुत मज़े की भुजिया बनती है। मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो ये सिंपल घी में मैं हल्का सा इसको 2-3 मिनट फ्राई कर रही हूँ। अब ना भी करें तो भी ठीक है। तो ये प्याज इसमें बारीक बारीक काट के, प्याज थोड़े से ज़्यादा डाल लें, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, साथ ही इसमें टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 टमाटर तो होंगे, तो क्योंकि प्याज और टमाटर से ही इसका टेस्ट आना है। चूल्हा मैंने आज कोई नहीं साफ़ किया। अब चूल्हा साफ़ करूँ कि खाना पकाऊँ इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं पहले खाना पकाऊँ, इसलिए मैंने आज तो चूल्हा साफ़ किया ही नहीं। बाद में भी शायद पता नहीं करूँगी कि नहीं, क्योंकि काम जो है ना, जब मंडी से चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। इनको फ़ौरन संभालना होता है कुछ चीज़ों को, और खाना भी बनाना था। वैसे रोटी अभी नहीं बनानी है क्योंकि आटा ख़त्म हुआ है, आटा भी लाने वाला, लेकिन ये मुझे माज का कोई मूड नहीं है कि ये मुझे साथ कहीं भी लेके जाए। उसकी एक रीज़न भी है कि गाड़ी नहीं है हमारे पास, गाड़ी ख़राब हुई है माज की। तो ये अपने दोस्त के साथ ही मंडी भी गया है और आटा लेने भी जाएगा, उसने सोचा होगा। तो वो भी, मैं फिर इसे कह रही थी कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही चले जाना, तो ले आना, मैं चीज़ें आपको लिख दूँगी। अच्छा, तो ये इधर भुजिया में मैंने सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने ढाँप के रख देना है, और ये बड़े मज़े से पकते रहेंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। माहा इधर मेरे पास ही खड़ी है और माहा कन्वर्सेशन भी कर रही है मेरे साथ, और मुझे मना कर रही थी, मामा मेरी कन्वर्सेशन आपने यूट्यूब पे नहीं चलानी है। मैंने कहा अच्छा, देखती हूँ मैं। तो वो मुझे, सबको मैंने बोला है ना, सबको अपनी अपनी फ़िक्र लगी हुई है। माहा को फ़िक्र लगी हुई है, मामा केक भी नहीं बना रही हैं, बिरयानी भी नहीं बना रही हैं। अब मुझे कह रही थी केक तब बनाना शुरू करेंगे जब अंडे ख़त्म हो जाएंगे, फिर कहेंगे ओ अब अंडे ख़त्म हो गए, अब तो केक नहीं बन सकता। तो मुझे रोज़ बेचारी याद भी करवाती है, तो मैं कहती हूँ अच्छा बनाते हैं। तो बस ऐसे ही कोई नहीं बन रहा। अगर आप मुझे बताएंगी ना, आप रेसिपी बताएंगी, तो ऐसे ज़्यादा जल्दी मुझे हिफ्ज़ हो जाएगी। हाँ जी, रेसिपी देख के पता करो, देखने से भी और बोलने से भी ज़्यादा जल्दी हिफ्ज़ हो जाएगी जब आप मुझे बताएंगी। हाँ, आपकी मर्जी है ना, आप बताएंगे। अब बोल के वो चीज़ पूछते हैं जिसकी समझ ना आ रही हो। तो अब ये आप, अगर आप मुझे रोज़ हांडी पकाते हुए देखो तो आपको पता होगा कि रोज़ ये कितनी डलती है। कन्वर्सेशन यूट्यूब में उनको दिखाएं, अच्छा ना दिखाएं। ये क्या है? पोटैटो। तो पोटैटो बना रही हूँ। क्यों? आलू की भुजिया बना रही हूँ बस। ये खाएंगे आप? और क्या खाना है? और क्या खाना है? चावल बना दें साथ? नहीं, रोटी खाओ इसके साथ। एग डालें साथ? देखते हैं। मैं तो कह रही हूँ ऐसे भी टेस्टी होती है। एग सुबह भी आपने खाए थे, रोज एग खाओ 3 टाइम। ऐसे बात कर रही है जैसे हम हर रोज खाते हैं, हफ्ते में 1 दफा मुश्किल से खाते हैं। सच में केक भी अभी तक बना। मैं बनाऊँ केक? बनाना आता है मुझे, बनाऊँ? नहीं, बहुत देख लिया ये ना, कहीं आपने नहीं देखा। रेसिपी को लेके भी बहस हो रही थी मेरे पास आके खड़ी हो गई थी और मुझे कह रही थी मम्मा क्या बना रही हैं। मैं कितनी देर चुप रही, फिर कहती है क्या बना रही हैं। तो फिर इसलिए मैंने इससे पूछा था ये क्या है, तो कहती है पोटैटो हैं। तो मैंने कहा बस पोटैटो बना रही हूँ। कहती है नहीं, मुझे बताएं कि आप क्या बना रही हैं, आप रेसिपी मुझे बताएं। तो मैं उसे यही कह रही थी कि आप चुप करके पास खड़ी हो के देखो तो आपको समझ आ जाएगी। कहती है नहीं, आप, मैं देखूँ भी और आप मुझे बोल के भी बताएं तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। बस ये बहस हमारी हो रही थी। अच्छा, ये आलू कुक हो गए हैं, गल गए हैं, तो उसमें मैंने 2 चम्मच सूखी मेथी के ऐड किए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। तो ये ले आलू की भुजिया हो गई है तैयार। ना इसमें घी बहुत ज़्यादा जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइस होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत मज़े की होती है। हाँ, इसमें सूखी मेथी ज़रूर डालें और मैंने 2 चम्मच भर के इसमें ऐड की है, तो इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर मेथी का भी आ जाता है। वैसे जिनको मेथी नहीं पसंद उसका फ्लेवर, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बगैर भी आलू की भुजिया बहुत मज़े की होती है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तकरीबन 5-10 मिनट बाद मैं इसको खाने लगी हूँ, तो देखें हल्का हल्का घी भी इसके ऊपर आ गया है। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों की तरबियत के हवाले से मुझे एक बड़ी अच्छी टिप मिली है, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो बच्चे हमारी बातें नहीं मानते हैं ना आजकल के दौर में
जब इतना तंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने या सुने, तो उसका बड़ा अच्छा एक तरीका है, वो आप सुने, यकीनन आपको भी पसंद आएगा। अच्छा, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनका नाम था हुरैम अल असदी। वो बड़े फैशनी सहाबी थे, बड़ी लंबी लंबी उन्होंने लेटें रखी हुई होती थी और बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे। ज़मीन पे उनके कपड़े घिसर रहे होते थे। अब लाडले भी थे, बड़े फैशन वाले भी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, आप थोड़ा तवक्कुफ़ भी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने कहीं ज़िक्र किया हज़रत हुरैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जी इनकी देखें कितनी लंबी लंबी लिटें हैं, और ये अबू दाऊद के अल्फाज हैं मुसन्नद अहमद के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुरैम तो बड़ा अच्छा आदमी है, बस अपने बाल छोटे कर लें और अपनी तहमत को टहनों से ऊपर कर लें और थोड़ी पिंडलियों तक कर लें तो क्या ही बात है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस पैगाम उनको भिजवाया कि आपकी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ़ की है। बस दो चीज़ें हाईलाइट की हैं। उन्होंने कहा है कि ये बाल आप देखें, बालों से आपको पता है नौजवानों को कितना प्यार होता है। तो हज़रत हुरैम ने उस तरह लिया और अपने बाल जो हैं वो कानों की लो तक कर दिए। बालों से कितनी नौजवानों को मोहब्बत होती है, और अपनी तहमत टहनों से ऊपर करके आधी पिंडली तक ले गए। और सहाबा कहते हैं हमने पूरी ज़िंदगी फिर इनके ना लंबे बालों में इनको देखा है और ना कभी उनकी तहमत टहनों से नीचे देखी है। तो एक तो ये प्यार का लेवल है, हमें भी इतना ही प्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। हम दावा तो करते हैं लेकिन हम उस दावे पे पूरे नहीं उतरते हैं। अच्छा, ये देखें प्याज जो है ना वो अभी सूखे नहीं थे और मुझे डर लग रहा था कि इसमें स्मेल ना आ जाए या ये ख़राब ना हो जाए, तो मैंने ओवन को थोड़ा गर्म किया है और चूल्हा बंद करके फिर मैंने इनको अंदर रख दिया है। ये प्याज को सिर्फ 5 मिनट मैंने रखा है। मैं इनको ब्राउन नहीं करना चाहती, मैं इनको जलाना भी नहीं चाहती। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि इनको हीट मिलेगी तो इनका पानी ड्राई होगा। तो ये 5 मिनट बाद मैंने इनको निकाला है तो ये तकरीबन हाफ़ ड्राई हो गए हैं। उतने वो धूप से डन नहीं हुए हैं जितनी अच्छी तरह ये इधर ड्राई हो गए हैं। ये तरीका तो बेहतरीन है, ऐसे ही मेरे जहन में आइडिया आ गया, नहीं तो मैंने तो धूप में सुखाने के चक्करों में शायद ख़राब हो जाता। ये देखिए कितना कड़क हो गया है। अभी ये फुल डन नहीं हुआ, एक दफ़ा फिर मुझे इसको ओवन में रखना पड़ेगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, ओवन को मैंने 5 मिनट के लिए चला के रखा और जब मुझे लगा कि अंदर से सारा गर्म हो गया तो मैंने चूल्हा बंद किया और इसको मैंने अंदर रख के फिर ढक्कन बंद कर दिया था। तो वो जितनी देर ओवन गर्म रहा है ना, ये प्याज अंदर ही पड़ा रहा है, तो वो हीट से ही इसका वाटर ड्राई हो जाता है। तो ये प्रोसेस 2 दफ़ा करना है, एक ही दफ़ा में डन नहीं होता। अगर एक ही दफ़ा करने में चक्कर में अगर चूल्हा चला के रखेंगे तो ये जल जाएंगे। अच्छा, ये इस टाइम आपको डार्क ब्राउन शेड नज़र आ रही है, रियल शेड इसकी ऐसी नहीं है, बहुत लाइट सी शेड है, लेकिन देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे इसको फ्राई हल्का हल्का किया होता है। तो फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा मुझे ये तरीका लगा। पहले मैंने सोचा था मैं इसको फ्राई करके रखती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि जो इसका ऑयल बचेगा जिसमें इसको फ्राई करना है, वो ऑयल को मैं कैसे यूज़ करूँगी, सारा फ्लेवर तो उसमें चला जाना है। तो जब भी कभी हम खाना बनाए या बिरयानी बनाएंगे तो उसमें उस तरह का फ्लेवर तो फिर नहीं आएगा। तो बस ये सोच के मैंने सोचा था कि मैं इसे ड्राई कर लेती हूँ, और ये तरीका बेहतरीन है, ऑयल फ्री है और इसको पूरा साल भी हम सेव करके रखें। जब भी कभी खाना बनाना हो घर में, प्याज कभी किसी टाइम नहीं भी होते हैं, ख़त्म हुए होते हैं, तो आराम से ये प्याज निकालें, बिरयानी बनाएं, खाना बनाएं, जो मर्ज़ी करें। है ना कमाल का आइडिया। कभी कभी मेरा दिमाग सही काम कर जाता है कभी कभी तो बिल्कुल काम करता ही नहीं है। अच्छा, ये सब हम चूल्हे के ऊपर भी वैसे कर सकते हैं। जब चूल्हा चलाते हैं ना हम, तवा भी गर्म हमारा होता है, तो तवा नीचे हो, जब उसको यूज़ कर लेना, उसके बाद जितनी देर तक वो तवा ठंडा नहीं ना होता उसके ऊपर भी प्याज रख के हम ड्राई कर सकते हैं, या लोहे की ट्रे तवे के ऊपर रख के हम ड्राई कर सकते हैं अगर ओवन ना हो तो। तो आपको ये दोनों आइडिया कैसे लगे हैं? बच्चों से अपनी हर बात मनवाने वाला और ये प्याज को ड्राई करने वाला जो मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरतुल नबी हमारे लिए बेहतरीन है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें से बहुत से टिप्स, हमें ज़िंदगी गुजारने के सारे टिप्स मिल जाते हैं, तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।